अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम बेसिक मेडिकल साइंसेस एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम होगा। पेज नंबर 17 है। एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, जो हमारे पिछले लेक्चर नंबर 5 में हमने टिश्यू सारे पढ़ लिए थे। तो इसमें बॉडी फ्लूइड्स है, जो पेज नंबर 82 से 89 तक होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, और अगर न्यू हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो। और ये जो आज हमने पढ़ना है, इसका सारा जो मैंने लिखे हुए और जो इसके इन दो चैप्टर में से जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उनके नोट्स, ये वाले नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो आपके मैं बता दूंगा कि कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। ये जो मैंने बुक से निशान लगाए हुए हैं, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे वाले इधर से आपको पता ही है, तो मैं इधर से पढ़ाता हूँ कि आप इधर से याद कर लो। तो बाकी जो है वो आप बुक से निशान लगा लो। ठीक है, तो ये वाले सारे ये, और इसी तरह इन दोनों चैप्टर्स की जितना हमने आज पढ़ना है, इनके ये शॉर्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यूज पहले है और बाद में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एनाटॉमी का जो अभी लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है, उसके ये सारे, और इसके अलावा ये फिजियोलॉजी का जो बॉडी फ्लूइड्स पढ़ना है, पीछे टिश्यूज वाला चैप्टर 2, तो उसके ये एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है चूज़ा सर्विसेज। ठीक है, चूज़ा सर्विसेज करके आपने क्लिक दबा देना। यहाँ पे आके ये वेबसाइट आएगी blogspot.com। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। वैसे इसका लिंक मैं उधर डाल दूँगा, ठीक है, इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। यहाँ से आते हैं तो ये रीड मोर पे जाना है, ये वाला अब लेक्चर नंबर 6। तो इसके नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते जाना, तो ये यहाँ पे आके ये दो मैंने लिंक के लगाए हुए हैं। ठीक है, ये इधर आपको नज़र आ रहे होंगे ये दो लिंक। तो पहले वाला लिंक है वो जो मेरे बुक से निशान लगे हुए, या उसके अलावा जो मैंने अपने हाथ से लिखे हुए वो पीडीएफ है। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड आएगा, तो पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दरम्यान में बताऊंगा, तो आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, पासवर्ड जब आप लगाएंगे तो उसके बाद अगर लोडिंग वगैरह होती है तो आपने थोड़ा सा वेट करना, पीछे नहीं जाना, क्योंकि वो नेट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी लोडिंग रहती है, क्योंकि पीडीएफ थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो इसलिए आपने पीछे नहीं जाना, वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, वो फिर पीडीएफ ओपन हो जाएगा। फिर इस तरह आपने वो डाउनलोड पे जाके डाउनलोड कर लेना, या थ्री डॉट आप मोबाइल पे हो तो इधर पे थ्री डॉट पे जाके डाउनलोड कर लेना। ये हो जाएगा वो पहला पीडीएफ जिसमें मेरे लिखे हुए और जो मैंने अपनी बुक से निशान लगाया, और ये वो हो जाएगा जिसमें है शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 6 के आज के। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी का है चैप्टर नंबर 6, जिसमें होगा लिम्फेटिक सिस्टम। तो पेज नंबर 17 है। यहाँ से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, बुक से मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो सारा कुछ आपको पता ही है, पहले मैंने इतनी डिटेल से आपको बता दिया कि बुक का पेज ये बुक से ये वाला टॉपिक है, लिम्फेटिक सिस्टम। वैसे तो बंदा इधर से याद कर लेता है, ये एनाटॉमी आसान है थोड़ी सी, ठीक है, तो इधर से बंदा याद कर लेता है। तो यहाँ पे ये 17 पेज है, ये वाला पेज जो पूरा है ना, ये हम रीड करेंगे। ठीक है, तो इधर दौर से मेरे दौर से अब देखते हैं। सबसे पहले आ गया जी ये चैप्टर नंबर 3, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, वो कहता है वाइटल पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ये वाइटल पार्ट है। एंड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम होता है, मैंने बताया था, जो कुत्ते मुदाफ़त वाला होता है, जो जिसम में कोई बीमारी वगैरह हो तो उसके खिलाफ मुजामत पैदा करता है। रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है फॉर किसके लिए, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड जो होते हैं बॉडी में उनको मेंटेन रखता है, उनका बैलेंस रखता है। फिल्टरिंग हार्मफुल सब्सटेंसी, जो हार्म सब्सटेंसी होती है उनको फिल्टर करता है। सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन, और जो इम्यून के फंक्शन होते हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये तो होगी लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन, जहाँ से लेके यहाँ तक। वाइटल पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का एंड इम्यून सिस्टम का। करता क्या है, फ्लूइड को बैलेंस करता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस मेंटेन करता है, और सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन, और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। देन आ गया कंप्राइजिंग, ये चीज किस चीज पे मुश्तमिल होता है, कंप्राइज होता है। ठीक हो गया, ये कंप्राइज होता है लिम्फ नोड्स। किस किस में, एक इसमें लिम्फ नोड होते हैं, एक वेसल्स होती है, एक टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस, ये चीज़ें होती है। ठीक हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम की चीज़ों पे बंधा होता है, एक लिम्फ नोड्स, वेसल्स, टॉन्सिल्स, स्प्लीन एंड थाइमस। सबसे पहले है जी लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती है, पैरेलल ब्लड वेसल, ब्लड की जो नालियाँ होती है वो वेसल्स उनको कहते हैं ना, उनके पैरेलल ये वाली लिम्फेटिक वेसल होती है। करती क्या है, कलेक्टिंग एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड,
जो फ्रॉम द टिश्यूज, जो बॉडी के टिश्यूज होती है उसमें से ये जो ज़्यादा इंटरेस्टियल फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जिसमें वो लिफ वगैरह हो तो वो इंटरेस्टेड फ्लूइड होता है, वो कलेक्ट करती है फ्रॉम टिश्यूज। कहाँ से? टिश्यू से। दिस फ्लूइड कॉल्ड लिव, तो वो वाला फ्लूइड क्या कहलाता है? लिव कहलाता है। कंटेन्स, इसमें अब क्या क्या होती है? वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्रोटीन होती है और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिव का भी आ सकता है कि डिफाइन लिव, तो आपने बताना है blood vessels, sorry, lymphatic vessels parent to blood vessel collect excess interstitial fluid from the tissues। interstitial fluid को वो collect करती है, कहाँ से करती है? टिश्यू से collect करती है। this fluid called lymph, ये वाला जो fluid होता है वो क्या कहलाता है? lymph। और इसमें क्या क्या चीजें होती है? ये white blood cell पे मुश्तमिल होता है, प्रोटीन होती है और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी लिफ्ट डोर्स। ये जो अभी कंप्राइजिंग है ना, ये आपने वो 1 2 3 नंबरिंग करके था, पहले हेडिंग देनी मार्कर के साथ, उसके बाद आगे एक एक को इस तरह करके क्या करना है? डिफाइन करना है। अगर लोग आ जाता है तो वैसे ही इसमें से शॉर्ट में भी वो कोई ना कोई चीज़ पूछ सकता है। इधर आ गया जी लिफ्ट डोर्स। अब ये लिफ्ट डोर्स क्या काम करते हैं? वो कहता है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अलोंग द वेसल्स, वेसल्स के साथ साथ ये लोकेट होते हैं। फिल्टर एंड प्योरीफाई द लिफ, वो जो लिम्फ होता है, वो जो फ्लूइड होता है उसको ये क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं और प्योरीफाई करते हैं, प्योर करते हैं। उसके बाद और क्या करते हैं? ट्रैपिंग एंड पैथोजन एंड फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन को ट्रैप करते हैं और जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको भी ये रोक के रखते हैं। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस हेल्प टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो फिर ये वाला जो ऊपर सारा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि तो फिल्टर करता है, प्योरीफाई करता है लिफ्ट को, और इसके अलावा पैथोजन वगैरह को रोक के रखता है, और इसके अलावा फॉरेन सब्सटेंस को रोक के रखता है। तो ये वाला प्रोसेस क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन होने से। ठीक हो गया। नेक्स्ट आएगा लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स क्या है? वो कहता है टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल की क्या है? टाइप्स है। प्ले सेंट्रल रोल इन द इम्यून सिस्टम, और ये क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोड्यूस इन लिम्फेटिक ऑर्गन्स, तो ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस किस में होते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया थाइमस। थाइमस लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। थाइमस क्या होता है? ब्रेस्ट बोन के पीछे पाया जाता है। ठीक है। अब ये करता क्या है? क्रूशियल फॉर टी सेल मैच्योरेशन, टी जो सेल्स होती है उनके मैच्योर होने के का जिम्मेदार होता है थाइमस। इसके अलावा वाइल बोन मैरो, लेकिन जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो, वो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर बी सेल डिवेलपमेंट। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। टी सेल क्या करते हैं? वो मैच्योरेशन के लिए होता है थाइमस, और जो बी सेल होते हैं वो किसके लिए होता है? बोन मैरो भी होता है, और किसके लिए होता है? डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। वाइट बोन मैरो, ये हो गया थाइमस। थाइमस आपने यहाँ पे गूगल पे आपने इसकी पिक देख लेनी है। आप में से कुछ बच्चे हैं जो 10th में होते हैं तो उनको नहीं समझ लग रही होती इंग्लिश की, तो आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि जो भी इंग्लिश का वर्ड दियो हो आपके लिए, जिसको आपको प्रोनाउंस करना ना आए, या इसके अलावा जिसका आपको मीनिंग का ना बताओ, तो आप नेट से सर्च किया करो या अदरवाइज किसी सर से पूछ लिया करो, तो उसको याद किया करो। ठीक है। तो तब जाके आपको ये सब कुछ इजी लगता है, जो अभी सिलेबस चेंज हो या जो बच्चे उर्दू मीडियम से यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम पे आते हैं। ठीक है ना। उसके लिए यही बेहतर सोल्यूशन है। एक मंथ लगना आपको इस तरह के थोड़े से वर्ड निकालेंगे हर रोज, जितने भी आप बुक से रीडिंग करें या इधर से मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें से जो भी आप कॉम्प्लेक्स लफ्ज़ आए या जो इसका आपको मीनिंग का ना पता हो, तो वो आप उसकी उर्दू देखा करो, उसको याद रखा करो। एक बार या 1.5 बार लगेगा तो इस तरह फिर आपको वो बार बार लफ्ज़ आके रिपीट हो गए तो इस तरह सारा कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम देख रहे थे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, ये यहाँ पे मैं एक पिक दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ये आ गया जी लिम्फेटिक सिस्टम। ओ दैट्स थोड़ा सा स्लो लोड, ये ठीक है। ये है जी लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें ये देख ले, ये क्या है? थाइमस, ये ब्रेस्ट बोन के नीचे है। इसके अलावा ये स्प्लीन है। इसके अलावा ये जो दालिया सी नज़र आ रही है ये लिम्फेटिक वेसल्स है। ठीक हो गया। और इन वेसल्स के ये बड़ा है ना डोर्स, अभी बताया ना लिम्फेटिक डोर्स क्या करते हैं? ये वेसल्स में जो इंटरेस्टेड फ्लूइड आ रहा होता है उसको ये क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। ठीक है। ये इस तरह ना डायग्राम देख ली करो तो वो आपको वो ज़हन में रह जाएगा, पेपर में भी लिखने के लिए आसानी होगी। ठीक है। अच्छा जी, ये तो ये हो गया। नेक्स्ट है, अब हम सबलीन, वो कहता है सबलीन सिचुएटेड beneath द रिब केज। अब ये किसके नीचे होता है? रिब केज के अंदर। ये अभी जो पिक दिखाई है वो उधर बुक पे भी बनी हुई है। ठीक है। तो उधर से भी आपने देख लेना। वैसे मेरे कहने का मकसद था कि अगर जो इधर बुक पे ना बनी हो तो वो आप क्या किया करो, वो आप नेट से निकाल के उसको याद रख लिया करो। ठीक है। देख लिया करो, जब देखता है ना बंदा तो फिर वो काफ़ी चीज़ें बंदे को याद रह जाती है।
प्रैक्टिकली फॉर्म में जब बंदा करता है तो ज़्यादा अच्छा। स्प्लीन, स्प्लीन बेनीथ द रिब केज एज अ ब्लड फिल्टर, और ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। उसके अलावा रिमूविंग डैमेज ब्लड सेल, और जो डैमेज ब्लड सेल होते हैं उनको रिमूव करता है, एंड पैथोजेंस, और जो पैथोजेंस होते हैं उनको भी। आगे आ गया जी टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल फाउंड इन द थ्रोट, ये गले में होते हैं। फंक्शन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजन। तो इसका फंक्शन क्या है, ये फर्स्ट लाइन है, डिफेंस करता है किसके खिलाफ, जो इनहेल हो जाती है या जो इंजेस्ट डाइजेस्ट हो जाती है, खुराक वाली नाली में चले जाते हैं या जो सांस वाली नाली में चले जाते हैं, तो उनको चले जाने से ये टोसल क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, रोकते हैं पैथोजन। वेन द लिम्फेटिक सिस्टम माल फंक्शन है जब वो डिसऑर्डर होता है या उसमें कोई खराबी आ जाती है। लीड्स टू, क्या क्या होता है, अब आ सकता है कि राइट टू माल फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम या राइट टू डिजीज ड्यू टू द लिम्फेटिक सिस्टम, माल फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो आपने ये पढ़ दिया लिम्फेडिमा जिसमें फ्लूइड रिटेंशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके बाद लिम्फोमास। ठीक हो गया, तो ये दो इसकी डिजीज आ गई। यहाँ तक ये वाला कंप्लीट हो गया। एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 था जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम हमने किया। लिम्फेटिक सिस्टम पेज नंबर था 17। तो इधर से आपने पढ़ लेना, वो नोट्स जो है वो आपने देख ले, डाउनलोड कर लेने हैं। ये वाले जो मैंने अभी इधर से आपने पिक ले ली, इधर से पिक ले लिया, अपनी तरफ से लिखना है तो लिख ले, या इसके अलावा उधर मैंने PDF डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो उसके अलावा जो नीचे वाला PDF होता है उससे आप जब आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए तो इसके रिलेटेड जो भी MCQs है और शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो आपने क्या करना है, उधर से कर लेने हैं। ये देख क्वेश्चन आगे वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वो मैं उसको बताता हूँ, फिजियोलॉजी का। वो पासवर्ड जो दोनों PDF का है वो मैं थोड़ा सा अभी आपको बता देता हूँ, बाकी का मैं वीडियो के बाद अगले क्वेश्चन भी बताऊँगा। बड़े लफ्ज़ों में आपने CSF, ठीक है, ये लिखना है CSF, ये लॉर्ड शॉर्ट दिया था, ये CSF जैसे लिखना है आपने, ठीक है। CSF बड़े लफ्ज़ों में CSF ये लिखना है, ठीक है, CSF। आगे 3 डिजिट और है वो भी आगे जाके बताऊंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम था फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी में है बॉडी फ्लूइड्स, वो है इधर से मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 82 से लेके 89 तक, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स रह गया था, बॉडी टिश्यूज हमने कर लिया था। ये मैं थोड़ा सी सेट कर लूँ, इसको बंद करते हैं ये वाले। बुक से आ गया इधर यार, दरअसल पता है क्या, टाइम नहीं होता, अभी रमज़ान चल रहा है तो पता है रोज़ा होता है, और पहले इस तरह का कोई सीन है कि बहुत थक जाता होता है वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। अब जिस तरह ही है आपने गुजारा करना है, पीछे अब ये दिन के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पीछे आवाज़ें वगैरह आ रही है, तो आपने तो थोड़ा बहुत इग्नोर करना है, ठीक है ना। बाकी यार मैं कोशिश तो बड़ी करता हूँ कि रात को ही करूँ, लेकिन रात को टाइम नहीं लगता, बड़ा थका होता तो नींद आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे है बॉडी फ्लूइड्स 82 से 89 तक, ये आ गया। बुक का इंटरफेस में आपको दिखा दूँ कि ये बॉडी फ्लूइड्स है, चैप्टर 80, ये पेज नंबर 82 है। ये हमने पता है इसमें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, उसके बाद ब्लड आ गया, नेक्स्ट आ गया जी ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था, तो मैं किस लिए लिखता हूँ कि ये देखो, ये जो इसकी ब्लड की 10 हेडिंग्स है ये मैंने इस तरह लिख दिया है, ठीक हो गया, ताकि जब मैं याद करूँ तो ये हेडिंग्स में एक ही नज़र में सारी कुछ रिवाइज कर लूँ, ठीक है। तो फिजियोलॉजी का ज़्यादातर आपने ऐसे करना कि इसकी जो हेडिंग्स होती है वो आपने अच्छी तरह से याद रख ले दिया है, बाकी का वो अपने तरफ से थोड़ा बहुत देख के पढ़ के ना वो लिख देना, मेन आपको हेडिंग अच्छी तरह से आती है, ठीक होगा। इस तरह फिर आगे आ जाएगा ये लिम्फ आ जाएगा, लिफ के नीचे ये आ गया जी फ्लूइड इम्यून सिस्टम, देन इसके आगे ये फंक्शंस आ गए, 9 फंक्शन ये लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद आ गया CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये CSF आपने उधर पासवर्ड में भी लिखता है, आगे 3 डिजिट और भी है तो वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बड़े लफ्ज़ों में इस तरह लिखना है। आगे इसके फंक्शंस आ गए सारे ये CSF के। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा जी साइनोवियल फ्लूइड्स, ये आ गया। देन इसके बाद आ गया जी डाइजेस्टिव फ्लूइड, डाइजेस्टिव फ्लूइड के बाद आ गया बोकस, फंक्शन ऑफ बोकस आ गए, और यहाँ तक जो 89 पेज है
ये 89 पेज नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक आपने रीड करना, अगर इधर से याद करते हो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, ठीक है। या नहीं तो फिर आपने इधर से वो पढ़ लेना है, ठीक हो गया। और वो नोट से तो मैंने आपको इसी तरह बताया, हेडिंग्स आपको याद हो तो बाकी का अब पढ़ के अपनी तरफ से अंदर अंदर से लिखना। चैप्टर 3 से पहले पहले आपने इतना पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, इसको बुक को बंद करते हैं, तो वो मैं निकालता हूँ ये। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बॉडी फ्लूइड्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल बॉडी फ्लूइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली बिटवीन टू कंपार्टमेंट्स। जो टोटल बॉडी फ्लूइड्स है उसको उन्होंने दो कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला है जी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। सेल के अंदर वाले जो फ्लूइड्स होते हैं वो इंट्रा सेलुलर, और सेल के बाहर वाले जो है वो एक्स्ट्रा एक्सो, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स डिवाइडेड इनटू, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आगे टू बेड और डिवाइड होगा किस किस में, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा। आगे वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुआ, कहता है इन अ 70 किलोग्राम एडल्ट मेल, एक 70 किलोग्राम का जो मेल होता है, मैन होता है, मैन 60% ऑफ वाटर ऑफ द बॉडी वेट और एडल्ट 42 लीटर, ठीक हो गया। तो कहता है 60% इसमें वाटर होता है, तो वो अबाउट 42 लीटर होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे था जी इंटस्ट्रियल फ्लूइड कंपार्टमेंट। अब सॉरी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या लिखा है आपने, 28 ऑफ द 42 लीटर्स। अगर 42 लीटर एक बंदे पे है तो उसमें 28 जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं, जो सेल के अंदर होता है। इनसाइड द ट्रिलियन ऑफ सेल कलेक्टिवली कॉल्ड, ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। मतलब 28 लीटर ऑफ द 42 लीटर इन दैट अडल्ट मैन ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द ट्रिलियन ऑफ सेल्स, सेल्स के अंदर वाला कलेक्टिवली इकट्ठा जो है उसको अब कॉल्ड कहलाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो सेल के बाहर है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा जी ऑल ऑफ द फ्लूइड्स आउटसाइड द सेल, सेल के जो बाहर सारे फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। अबाउट 40 लीटर इन 70 किलो बैग। तो वो 42 लीटर था, तो उसमें 14 जो होता है, 14 लीटर जो होता है वो क्या है, वो वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। टू लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दो लार्जेस्ट कंपोनेंट है, अभी वो ऊपर भी मैंने आपको बताया है, ये वाला। एक है जी इंटेस्टाइनल फ्लूइड, तो नेक्स्ट है ब्लड प्लाज्मा। तो इधर भी वही बात वो करने लगा है कि इसके दो कंपोनेंट है, एक है इंटेस्टाइनल फ्लूइड मेड अप ऑफ 3 to 4 या 11 लीटर, और उसके बाद प्लाज्मा 1/4 या 3 लीटर। जो MCQs के लिए या आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है कि परसेंटेज ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड प्लाज्मा इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट टू कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपने कहना है एक है इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मा। आगे आ गया जी, सबसे पहले आ गया ब्लड। तो ब्लड क्या है, कंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और ये करता क्या है, इन प्लाज्मा एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड एवरेज ब्लड वॉल्यूम ऑफ एडल्ट 7% ऑफ द बॉडी वेट अबाउट 5 लीटर। अब वो कहता है जो एवरेज ब्लड है वो 7% ऑफ द बॉडी वेट का होता है, और ये तकरीबन कितना होता है, 5 लीटर होता है। 60% एड ब्लड प्लाज्मा होता है, और 40% जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स में होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड के फंक्शन क्या है, तो ये लॉग में आ सकता है, तो आपने ये पॉइंट्स जो है ये याद रख दिया, और उसके आगे आप उधर से पढ़ के बुक से पढ़ के तो आपने लिख देते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना ऑक्सीजन, न्यूट्रियस, हार्मोन्स वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन पे बन देता है। नेक्स्ट है वेस्ट रिमूवल, जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच को रेगुलेट करता है, बैलेंस रखता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बैलेंस ऑफ आयंस, उसके अलावा सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड एक्सेट्रा, इन सारों को बैलेंस करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इम्यून सिस्टम सपोर्ट, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, गुप्त मुदाफ़त होती है, उसको वो सपोर्ट करता है। क्लॉटिंग का है, होमोस्टेसिस, क्लॉट करने में मदद करते हैं। जब इंजरीज वगैरह हो जाती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट करता है, क्लॉटिंग हो जाती है ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए। नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम एंड प्रेशर मेंटेनेंस। वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन रखता है। फ्लूइड बैलेंस, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होती है उनको बैलेंस रखता है। बफरिंग, अब बफरिंग में अब ये क्या करता है, एक्ट्स एज बफर सिस्टम। बफर सिस्टम का मिनिमाइजिंग द चेंजेस इन पीएच, पीएच में जो भी चेंजेस है उनको मिनिमाइज करता है। प्रिवेंटिंग एक्सेसिव एसिडिटी, ज़्यादा एसिड होने से बचाता है। और एल्केनिटी, अल्काइन, अल्कली बेस होने से ज़्यादा बचाता है, ठीक हो गया। ये हो गया ब्लड।
आगे आ गया इंटस्ट्रियल फ्लूइड्स। इंटस्ट्रियल फ्लूइड्स अबाउट, अब वो कहता है 1/6 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बॉडी के टोटल वॉल्यूम के जो 1/6 है वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्पेस बिटवीन सेल, तो वो क्या होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड विच कलेक्टिवली कॉल इंटरस्टिट्यूटम फ्लूइड इन दी स्पेसीज इल कॉल इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल्स के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है तो वो क्या कहलाता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट आ गया जी लिव। अब लिव क्या कहते हैं, लिम्फेटिक कैन कैरी प्रोटीन ए लार्ज पार्टिकल। लिव क्या कर सकते हैं, प्रोटीन लेके जा सकते हैं और लार्ज पार्टिकल मैटर अवे फ्रॉम द टिश्यू स्पेसिस, नाइदर ऑफ विच कैन बी रिमूव्ड बाय एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक होगा, ब्लड कैपिलरीज के जरिए ये कोई भी रिमूव नहीं। फंक्शन ऑफ लिव्स, तो ये आपने ये पढ़ रखते। सबसे पहले इसका फंक्शन है जी फ्लूइड बैलेंस, उसके बाद है इम्यून सिस्टम सपोर्ट। तो इम्यून सिस्टम सपोर्ट में लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फोसाइट्स ने क्या करना है, हेल्प्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, तो पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस करती है। और जो लिम्फ नोड्स होते हैं उन्होंने नोड्स का पिछला मैं नोट भी आपको पढ़ा के आया हूँ कि क्या करना है, फिल्टर करना है, ट्रैप करना है फॉरेन पार्टिकल को, अलाउइंग इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स द इन्फेक्शन, मतलब इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करे और जो भी इन्फेक्शन हो उसका रिस्पॉन्ड करे। आगे आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, वेस्ट और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन और उनको अब्जॉर्ब करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीजेंस, एंटीजेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। रिटर्न ऑफ फ्लूइड टू द ब्लड, जो फ्लूइड होता है उसको ब्लड की तरफ वापस लेके जाता है। रिटर्न सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम, तो पहला तो होता है ना वो जो हार्ट पड़ा था, ब्लड वेसल्स पड़ी थी, दिल और खून की नालियाँ, उसका एंडो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, कैंसर सर्विलेंस, ठीक हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यू प्रेशर, टिश्यू प्रेशर को मेंटेन रखता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसमें ये रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट आ गया जी CSF, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी वो बताया था ना, पासवर्ड भी आपने ये लिखना है, ये 3 डिजिट लिखने हैं, आगे 3 और रहते हैं वो मैं बताता हूँ। ये है क्लियर कलरलेस फ्लूइड, ये क्लियर कलर फ्लूइड है, सराउंड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये क्या करता है, सराउंड करता है। अब इसका काम क्या है, कुशिंग एंड शॉक अब्जॉर्प्शन, ब्योएंसी में हेल्प ब्रेन फ्लोट इन द स्कुल, तो खोपड़ी में जो है ब्रेन है उसको फ्लोट होने में, तैरने में मदद देता है। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, वेस्ट रिमूवल, केमिकल स्टेबिलिटी, टेम्परेचर रेगुलेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, कम्युनिकेशन मीडियम, डायग्नोस्टिक टूल। डायग्नोस्टिक टूल में ये अब क्या करता है, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड डिजीज। इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन के बारे में देता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोन्स की जो कंडीशन उसके बारे में, डिजीज अगर कोई न्यूरोन के रिलेटेड डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट मेंटेन ऑफ द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो इंट्राक्रेनियल क्रेनियम के अंदर प्रेशर उसको मेंटेन रखता है। आगे आ गया जी साइनोवियल फ्लूइड्स। अब साइनोवियल फ्लूइड क्या है, ये कहता है जी लुब्रिकेटिंग एंड प्रोटेक्टिव फ्लूइड इन द जॉइंट्स, जॉइंट जो होते हैं इनमें एक लुब्रिकेटिंग और प्रोटेक्टिव फ्लूइड्स है। अब ये करता क्या है, कंट्रीब्यूट टू जॉइंट फंक्शन एंड हेल्थ। जॉइंट के जो फंक्शन होते हैं उनको ये क्या करता है, उनके फंक्शन में और उसके वाला जो जॉइंट की हेल्थ है उसमें ये अपना काम करता है। ठीक हो गया, इसमें अब ये फ्लूइड करता है क्या है, लुब्रिकेशन करता है, जिसमें क्या होती है रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। शॉक अब्जॉर्प्शन करता है, शॉक को अब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है जॉइंट्स के, वेस्ट रिमूवल, जॉइंट न्यूट्रिशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, जॉइंट स्टेबिलिटी, जॉइंट को स्टेबल रखता है। बियोलॉजिकल डिफेंस, विस्कोसिटी मेंटेनेंस। अब विस्कोसिटी मेंटेनेंस में क्या होता है, maintain appropriate viscosity that is can effectively perform its function like lubrication, shock absorption etc। मतलब viscosity होती है जिसकी वजह से lubrication और shock absorption में ये क्या करता है, मदद देता है। फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, अब मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करता है, उसमें मदद करता है। ये बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है। प्रोवाइडिंग द स्मूथ एंड पेनफुल फ्री मूवमेंट। जॉइंट का पता था, जंक्शन ऑफ टू बोन्स, बोन दो बोन जहाँ पे जंक्शन बनाती है तो वो जॉइंट बन जाता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट आ गया जी ये सेरिब्रोस्पाइनल हो गया। डाइजेस्टिव फ्लूइड्स। अब डाइजेस्टिव जो
डाइजेस्टिव फ्लूइड्स है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इंहिज़ाम, जिससे खुराक हज़म होती है, तो उसमें कौन कौन सी फ्लूइड्स है उसके बारे में ये डिटेल है। तो ये तो मैंने एक इस तरह का टेबल सा बनाया हुआ है ताकि बंदा इधर से देख के इसको क्या करे, अच्छी तरह से पढ़ ले, ठीक हो गया, एक ही नज़र में। उधर बुक पे अलग अलग लिखा होता है तो बंदे को सही याद नहीं होता। अब यहाँ पे है सबसे पहले डाइजेस्टिव, ये कैमरा थोड़ा सा बस सेट कर लो, ये तो पीछे नहीं आ रहा। अब यहाँ पे कुछ ठीक है, अच्छा जी कोई ठीक है ऐसे गुजारा करो, ठीक है। डाइजेस्टिव फ्लूइड्स, अब डाइजेस्टिव फ्लूइड्स में सबसे पहले आ गया सलाइवा। अब सलाइवा क्या करता है, सलाइवा जो है वो सोर्स इसका है सलेवरी ग्लैंड्स और फंक्शन का वेस्टर्न फूड को विस्ट करता है, मतलब उसको भिगो देता है, ठीक है ना। ईजियर स्वेलिंग, ताकि वो ईजी स्वेल हो जाए, स्वेल होता है निगलना। कंटेन एंजाइम्स, एंजाइम होते हैं इंटरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन में मदद देती है। सलाइवा के बारे में आपने इतना लिखना है। नेक्स्ट आ गया गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, स्टमक लाइनिंग से ये सेक्रीट होता है, खारिज होता है, क्रिएट एसिडिक इन्वायरमेंट, ये एसिड का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक्टिवेट ऑफ पेप्सिडोजिन टू पेप्सिन, तो ये क्या करता है पेप्सिडोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इसका फंक्शन आ सकता है, राइट फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से आता है, न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक, जो स्टमक से काइम होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिव ऑफ फैट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे आ गया काइम। तो काइम क्या होता है, तो काइम जो है वो स्टमक में जब फूड चली जाती है तो वो फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाती है, ठीक हो गया, ग्राइंड की फॉर्म में हो जाती है। जब आगे वो इंटेस्टाइन में जाती है तो वो जो फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है तो वो वो जो क्या बन जाता है, काइम उसको कहते हैं। कंटेन एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिव ऑफ फैट्स प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बाइल, अब बाइल जो है वो लिवर से आता है, स्टोर इन गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, और इमल्सिफाइज फैट्स को इमल्सिफाइज करता है, ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, तो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में फैट्स को कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, और फैट्स को अब्जॉर्ब करता है सॉल्युबल विटामिन, और जो सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको भी क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है। ये मेरा आगे स्टैंड आ रहा है तो इससे आगे नहीं जा रहा। आगे आ गया जी फ्लूइड्स में, ये सलाइवा हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल हो गया, उसके बाद आ गया जी इंटेस्टाइनल सेक्रेशंस। सोर्स होते हैं सेल्स लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथी आंत जो होती है उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें से इंटेस्टाइनल सेक्रेशन होती है। ये क्या करती है, प्रोड्यूस एंजाइम को प्रोड्यूस करती है फॉर फाइनल स्टेज के लिए ऑफ द न्यूट्रिएंट डाइजेशन, ताकि न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो जाए। रिलीज मुकस फॉर लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, मुकस को रिलीज करती है लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मुकस अब क्या होते हैं, ये होते हैं गॉबलेट सेल इंटेस्टाइन, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके डैमेज से ये बचाती है। हार्मोन्स, वेरियस सेल्स इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हार्मोन्स जो होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो गैस्ट्रिक ट्रैक होता है उनमें होते हैं। रेगुलेट डाइजेस्टिव प्रोसेस, तो जो डाइजेस्ट करने का प्रोसेस होता है उसको ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ गया जी वाटर, तो वाटर को आपको अब्जॉर्ब फ्रॉम फूड, अब फूड से अब्जॉर्ब होता है या प्रोड्यूस बाय द बॉडी, या बॉडी से प्रोड्यूस होता है, तो एड्स इन डिसोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की डिसोल्यूशन में मेंटेन फ्लूइडिटी फॉर स्मूथ मूवमेंट, तो फ्लूइडिटी को मेंटेन रखती है ताकि स्मूथ मूवमेंट हो। आगे हाँ आ गया एक एंड वाला रह गया फंक्शन ऑफ मुकस, तो मुकस का फंक्शन बताया है। मुकस वो कहता है प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे काम करता है, मॉइस्चराइजिंग मोइस्ट करता है, ठीक हो गया, ट्रैपिंग एंड एक्सक्लूजन ऑफ द पार्टिकल, ट्रैप करता है और पार्टिकल को एक्सक्लूजन करता है। कंटेन म्यूसिन्स ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं विद जेल लाइक कंसिस्टेंसी, ट्रैप डस्ट, इसके अलावा बैक्टीरिया एटसेट्रा। अब लुब्रिकेशन के तौर पे काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इम्यून डिफेंस, वाउंड हीलिंग, वाउंड जख्म हो जाए तो उसके लिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफेंस, पीएच रेगुलेशन। तो यहाँ तक हमारा हो गया फिजियोलॉजी का। अभी हमने पढ़ा जिसमें ये था बॉडी फ्लूइड्स 82 से 89 तक, ये हो गया हमारा।
पासवर्ड जो था वो लिख के, तो उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने 755 लिखना है, ठीक है, वो पिछला सारा लिख के, तो वो PDF दोनों क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी समझ वगैरह लगती है तो ठीक है, 2-3 दोस्त तो है तो वो तो कह रहे हैं कि हमें सही समझ लग रही है, ठीक है ना। बाकी फ्री में ही है, जितना भाई मुझे आता है मैं आपको ना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे बेहतर अगर कोई समझा सकता है तो वो आपके कॉलेज वाले ही होते हैं, ज़ाहिर बात है। वैसे आप उधर से भी सुनते, इधर से सुनना चाहते तो इधर से भी सुन लें, ठीक है, वो तो आपकी मर्ज़ी। या जो नोट्स वगैरह आपको जो है वो आप देखना चाहें तो वो आप देख लिया करो उधर से, ठीक है ना। तो बाकी मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप पहले पेपर्स पे फोकस करो। ये फैकल्टी वाले जब भी पेपर लेते हैं हमें हर टाइम तैयार रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इधर से कोई मसला ना हो, ठीक है। तो जब पेपर क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिस तो बंदा बाद में भी कर लेता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक ये अब वीडियो 1 या 2 दिन बाद ज़रूर इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। आज के लिए अब तक अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।